नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें आपके लिए डुगू कोचिंग सेंटर लेकर आया है आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास 11th वालों के लिए चैप्टर फर्स्ट से आज की क्लास में मैं आईएमपी क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। और आज की क्लास में मैं आपको जो आईएमपी क्वेश्चंस बताऊंगा बेटा, उसके साथ ही मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट आ रही थी कि भैया आईएमपी क्वेश्चन दीजिए आप केमिस्ट्री के, तो उस कमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और हमने आईएमपी क्वेश्चंस पहले भी दिए थे जो कि पेपर में आते ही हैं। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया है कि आपको आईएमपी क्वेश्चंस जो हैं वो विथ आंसर के साथ हम लेकर आए हैं। आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे, साथ में उनका सॉल्यूशन भी बताएंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। हाँ, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, मतलब आपको हिंदी में भी बताऊंगा, उसके बाद इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, परमाणु द्रव्यमान की इकाई से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे एएमयू या यू द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद इंग्लिश की बात करें बेटा, तो इंग्लिश में हो जाएगा आपका ये राइट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। आंसर है बेटा इसका द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन एएमयू बट प्रेजेंटली AMU has been replaced by U। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे दूसरा क्वेश्चन है आपका, घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इंग्लिश में हो जाएगा राइट एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका दो क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका कि स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है कि यौगिकों के अणुओं में भारानुसार तत्वों का अनुपात निश्चित पाया जाता है। ठीक है, यौगिक के जो अणु रहते हैं उनमें भार के अनुसार तत्वों का अनुपात क्या होता है बेटा, निश्चित पाया जाता है। यह यौगिक के प्राप्त करने की विधि पर निर्भर नहीं करता, मतलब कि वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि यौगिक हमने कहाँ से प्राप्त किया है, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने CO2 को किसी भी प्रकार प्राप्त किया जाए। ठीक है, CO2 जो है उसको हम किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भारों में 12:32 अर्थात 3:8 का अनुपात पाया जाता है। इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हो जाएगा राइट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस विथ एग्जांपल। तो उसका आंसर होगा द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय weight in the molecules of compounds is found to be fixed. It does not depend on the method of obtaining the compound. Example, irrespective of how CO2 is obtained, the ratio of weights of carbon and oxygen in the molecules is 12:32, या बोल सकते हैं हम कि 3:8। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गुणित अनुपात का नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हो जाएगा आपका कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जब दो तत्व जो है बेटा उसमें आपस में संयोग करेंगे, ठीक है, तो वो दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और उसमें से एक तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्राएं हैं वो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेंगे। ठीक है, तो जब वो संयोग करेंगे तो आपस में क्या होगा कि एक सरल या फिर पूर्णांक अनुपात रखेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन से दो प्रकार से संयोग करता है।
ठीक है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से दो प्रकार से संयोग करता है। पहला आपका C+½ C+1/2 O2 जो है वो आपका CO बनाता है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोले जाता है। उसके बाद C+O2 जो है बेटा आपका CO2 बना जाता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि उपर्युक्त अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन के क्रमशः 16 ग्राम तथा 32 ग्राम कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम से संयुक्त हुए हैं। ऑक्सीजन के कार्बन की निश्चित मात्रा से संयुक्त हुए भारों में 16:32 या इसको यदि हम सरलतम रूप में लिखें तो 1:2 का सरल अनुपात होता है। ठीक है। अब इंग्लिश में यदि इस क्वेश्चन को देखें तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन होगा बेटा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विथ एग्जाम्पल। अब इसका आंसर होगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of elements B that combine with a given mass of A are always in the ratio of small whole numbers. Example is का hydrogen and oxygen can combine to form H2O as well as hydrogen peroxide H2O2. Here the masses of oxygen 16 gram and 32 gram, which combine with a fixed mass of hydrogen 2 gram in a simple ratio, जैसे 16:32 ये आपका, या फिर 1:2 ये हो सकता है। इसके बाद बेटा पांचवा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो मोल संकल्पना क्या होगी कि SI इकाई में मोल को हम MOL द्वारा चिन्हित करते हैं, ठीक है, या प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल उसके कणों का द्रव्यमान है जो कार्बन 12 या 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में ये होगा आपका, डिफाइन द मोल कॉन्सेप्ट। द मोल इन SI यूनिट इज डिनोटेड बाय MOL, मोल। 1 मोल ऑफ a substance is the mass of its particle which are equal to the atoms present in carbon 12 या 12 ग्राम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, मोललता और मोलरता में क्या अंतर है। तो मोललता क्या होगी, मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है, जबकि मोलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो मोलरता और मोललता में अंतर है, ये आपका दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मोललता क्या होती है या मोललता को परिभाषित कीजिए, या फिर इस टाइप से पूछ लेगा कि मोलरता क्या होती है या फिर मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो आपको यहाँ तक लिखना रहेगा। ठीक है। कि मोललता पूछता है तो मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेयों के मोलों की संख्या होती है, और मोलर पूछता है तो मोलरता क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे लीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इंग्लिश में ये हो जाएगा आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिलिटी। तो molarity is the number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, whereas molality is the number of moles of solute present in 1 liter। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, सीमांत अभिकर्मक क्या है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह क्रियाकारक जो दूसरे क्रियाकारक को दी गई मात्रा से क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में उपस्थित न हो, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। अर्थात आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित क्रियाकारक सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। इंग्लिश में हो जाएगा, व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग का मतलब ही क्या होता है बेटा, जो चीज लिमिटेड हो या फिर लिमिटेड ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिमिटेड ना हो। द रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन विच इज नॉट प्रेजेंट इन द required quantity to reach with the given amount of another reactant is called limiting reagent। एग्जाम्पल की, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, the reactant present in less quantity than required is called limiting reagent। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र को उदाहरण सहित समझाइए। या फिर प्रश्न इस टाइप से भी आ सकता है कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र होता है आपका, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु
व परमाणुओं की संख्या का पारस्परिक सरल पूर्णांक में अनुपात को प्रदर्शित करता है और ये क्या कहलाता है आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है Hg2Cl2 का मूलानुपाती सूत्र जो है बेटा वो HgCl है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अणु सूत्र की। तो अणु सूत्र हो जाएगा वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में अवयवी तत्वों के परमाणु व परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है आणविक सूत्र या अणु सूत्र कहलाता है। ठीक है, अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र के समान अथवा उसका सरल गुणक होता है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में यह प्रश्न होगा आपका एक्सप्लेन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ एग्जांपल्स, या फिर आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले बात करते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की। तो ये हो जाएगा द रेशियो ऑफ द एटॉम्स एंड द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ compound in simple integers is called the proportion formula या empirical formula। यहाँ पे proportion की जगह आएगा बेटा empirical formula। For example, the original empirical formula of mercurous chloride, ठीक है, mercurous chloride का original formula क्या होगा, ये होगा आपका is HgCl। ठीक है, फिर अगला प्रश्न होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा आपका द फॉर्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटॉम्स एंड एटॉम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ molecule of that compound is called molecular formula or simple molecular formula. The molecular formula is equal to or its simple multiplier of the empirical formula। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 9 की बात करते हैं जो कि है एक हमारा न्यूमेरिकल। तो इसमें ये हो जाएगा आपका एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन 24.27। यहाँ पे आपका ये जो है ये पॉइंट लगा है। ठीक है, 27% कार्बन तथा 71.65% क्लोरीन है। इसके लिए मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, यौगिक का आणविक द्रव्यमान 98.96 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल में यहाँ पे आपके आ जाएंगे सीरियल नंबर, ठीक है, क्रमांक संख्या, यहाँ पे तत्व के नाम आ जाएंगे, एलिमेंट। तो कौन कौन से तत्व की बात हो रही थी, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन आपको ऊपर दिए हुए हैं। फिर तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान, तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान बेटा कार्बन का 12 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। फिर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, तो आपेक्षिक संख्या हम निकाल लेंगे, जो उसका प्रतिशत है उसके परमाणु द्रव्यमान से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे प्रतिशत मात्रा निकल जाएगी, फिर परमाणुओं का सरलतम अनुपात, तो अनुपात ये आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है मूलानुपाती सूत्र, तो जो है HCH2Cl हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्रभार जो है आपका, इसको हम निकालेंगे यदि, तो यहाँ पे देखिए CH कितने हैं बेटा, C कितने हैं, कार्बन 12 प्लस H2 है तो 2 इंटू 1 इसका होता है, प्लस Cl का कितना होता है 35.5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इनको गुणा करने पे 2 ही आएगा और इनको प्लस करने पे आएगा 49.5। फिर N जो है आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्रभार होता है। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान जो आपका निकल के आया है और कितना, सॉरी दिया हुआ है कितना 98.96, और जो हमारा ये निकल का है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2। उसके बाद आणविक सूत्र जो है मूलानुपाती सूत्र आपका ये हो जाएगा CH2Cl, फिर इसका होल ट्वाइस, फिर ये हो जाएगा C2H4Cl2, इसका अंदर इनटू कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में भी आपका सेम हो जाएगा, कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन।
Determine the empirical formula on and the molecular formula for this. The molecular mass of the compound is 98.96. तो इस टाइप से आप ये निकाल सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, ये आप देख लीजिएगा। और आपको किसी भी चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस चाहिए हैं तो बेटा आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वो क्वेश्चन अवेलेबल करवा देंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।